आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हो आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। मैं इस समय मौजूद हूं तकरोई इलाके में और एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल खान जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अजय जी आपका। और देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस एग्जिट पोल पे न जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी को 70 से 150 सीट मिल रही है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 220 से और 350 दिख रही है। और अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस को केवल 7 सीट नजर आ रही हैं और मायावती की अगर बात करते हैं, उनकी सीट जो आ रही हैं, मायावती को बहुत ही 3 सीट उनकी दिख रही है। तो इस पे क्या लग रहा है कि सरकार इस बार किसकी होगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। इस बार उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने विकास के एजेंडे पे वोट किया है और खुशहाली और तरक्की के मुद्दे पे वोट किया है। नौजवानों का साथ, माताएं बहनों का साथ, बुजुर्गों का साथ, बहनों का साथ, सबका इस बार समाजवादी पार्टी को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जलबलाए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से बेईमानी करके हम अपनी जीत हासिल कर लें। ये कतई होने वाला नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं एग्जिट पोल न्यूज़ चैनलों को, चाहे शेयर मार्केटों में इतना पैसा लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी जितनी भी गोदी मीडिया है उसको इतना पैसा दी है, इतना फंड दी है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का गुण गाएगा ही गाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है निष्पक्ष होकर के इस बार सबका साथ और कैसे आगे उत्तर प्रदेश को बढ़ाना है वो माननीय अखिलेश यादव जी बढ़ाएंगे। इस बार एकजुट होकर के विकास के एजेंडे पे उत्तर प्रदेश की जनता वोट करी है और ये हम लोग 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इनकी दाल नहीं गल रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ ईवीएम चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, तीसरी तरफ इनके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कहीं महिलाएं पकड़ी जा रही हैं ईवीएम के साथ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये पूरे तूल दिए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से हम बेईमानी करके 2, 4, 10 सीटों का अंतर करें। बाकी उत्तर प्रदेश में अब दाल नहीं गलने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया की बात अगर आपने की, तो गोदी मीडिया का आपने अगर बात कही है तो बात यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि सर्वे के अनुसार ये पता चल रहा है कि चाहे पूरब ले लीजिए चाहे पश्चिम ले लीजिए, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी की सीट लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, आप बताइए, किसानों के हमारे क्षेत्र में आप फर्स्ट फेज के चुनाव में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहाँ की सीट जीती हुई दिखा रही है 46 से 48 के बीच में। तो ये आपको ये कहाँ लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में वो भी पश्चिम साइड से कि 46 से 48 सीट जीत जाएगी? ये तो हवाई वाली बात हो गई एक तरीके से। और दूसरी बात, एग्जिट पोल पे हम नहीं जाने वाले। उत्तर प्रदेश की जनता है हमारे साथ, हम एग्जिट पोल पे नहीं जाने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारा साथ दिया है और हमें पूरा भरोसा है और हम ईवीएम पे भरोसा करते हैं क्योंकि हमारे अपने लोग, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण वहाँ पे एकदम अपना डाल करके जमाए हुए हैं। उनको रात में दिन में सब ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग अभी ईवीएम को लेकर के पकड़े जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की खबर आ रही है कि बनारस में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। तो यही है, भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। अधिकारी भी देखिए अलर्ट हो गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही देखिए जो कलर हैं वो सबको चेंज करने लगा है। तो ये बाबा डिस्टर्ब हो गए हैं, बाबा का फोन उठाना बंद कर दिया अधिकारियों ने। तो इसीलिए बाबा ने एक तुरुप का इक्का खेला है कि अधिकारी हमारे फेवर में रहें तो गिनती भी हमारे पक्ष में हो सकता है। कलर के अगर बिलाल जी अगर कलर की बात आती है तो कौन सा कलर चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ? देखिए, हम लोग कलर नहीं चेंज करते हैं, हम लोग नाम नहीं बदलते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा, नौजवानों का विकास कैसे होगा, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेंगी, महिलाएं हमारी सुरक्षित कैसे रहेंगी, हमें रोजगार उत्तर प्रदेश में देना है। राज्य सरकार के अंतर्गत माननीय अखिलेश यादव जी ने आदेश भी जारी किया था और मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ कही थी कि इस बार IT सेक्टर में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और अखिलेश यादव जी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है सर? देखिए,
ये याद करिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी आपका बंगाल में, तो बंगाल में भी एग्जिट पोल देखिए 192 दिखा रहा था उनका एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसका निर्णायक जो रूप जनता का आशीर्वाद ममता जी के साथ रहा और ममता जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और गद्दी पे बैठाया उन्हें। जनता का, मैं वहां के बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बार समझदार है। इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करके और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। 10 तारीख का इंतजार करिए। जैसे कि सुबह सुबह अभी जो है तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो जुमलेबाजी की सरकार है और इस बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब जान रहे हैं। देखिए, जितनी गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया के पक्ष में ही दिखा रही है, मोदी के पक्ष में दिखा रही है। मोदी और योगी का अब उत्तर प्रदेश, गोदी मीडिया मतलब तमाम, भाई आज तक ले लीजिए, हम आज तक को ईमानदार पत्रकार कहते हैं तो उन्हें बुरा क्यों लगता है? अब भाई अगर आप निष्पक्ष खबर दिखाएंगे, आज रवीश जी को लोग ईमानदार पत्रकार कहते हैं तो उन्हें तो चिढ़ नहीं लगती है, क्योंकि वो ईमानदार हैं। प्रसून बाजपेयी को लोग कहते हैं तो उन्हें तो चिढ़ नहीं लगती है। अभिसार शर्मा जी को लोग कहते हैं तो उन्हें तो चिढ़ नहीं लगती है, क्योंकि वाकई में वो ईमानदार हैं और निष्पक्ष खबर दिखाते हैं और निष्पक्ष उसको चलाते हैं, उसमें एडिटिंग करके काट छांट नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। ये लोग जुमलेबाज हैं, वाकई में तेजस्वी जी ने कहा ये लोग जुमलेबाज हैं और ये लोग जुमलेबाजी पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, हवाई चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जनता इनका तख्ता पलट कर देगी। शिवपाल यादव का भी सुबह सुबह बयान बहुत आया है कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब झूठ बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को क्या झूठ शोभा देता है? कौन सा झूठ है? तमाम झूठ है। किसानों से उन्हें डर है, किसान आतंकवादी है, किसान देशद्रोह है। तो किसान अगर अपने हक की बात करता है, अपना हक मांगता है, तो वो देश का गद्दार थोड़े हो जाता है। आपकी तरह थोड़े ना कि नागपुर में आप हमारे तिरंगे की जगह आप अपना आरएसएस का झंडा फहराएंगे। ये तो संविधान को खतरे में डालना हो गया और संविधान को खतरे से बचाना है। ये सबको जनता का साथ मिल रहा है और इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और संविधान को हम लोग का पूरा एक अधिकार है, हम लोगों को निभाना आता है। संविधान के हम लोग रास्ते पे चलते हैं। ये देश गांधी जी के रास्ते पे चलेगा, भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चलेगा। ये देश जो है, ये प्रदेश जो है, ये गोदी मीडिया और मोदी के रास्ते पे नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं संविधान के भी दायरे में मोदी जी आते हैं। संविधान से बड़े मोदी जी नहीं है, चाहे योगी जी नहीं है। संविधान पहले है, उसके बाद मोदी और योगी हैं। तो बिलाल खान जी, आखिरी लास्ट सवाल मेरा ये है कि इस बार 10 मार्च को समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? समाजवादी पार्टी को ये सारे जितने भी गोदी मीडिया को छोड़ करके जो हमारे चैनल हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने दिया है और अभी तक दे रहे हैं। तमाम हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत, हमारी तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई है। उन्होंने भी कहा है कि आपकी सरकार बन रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत? अब उस अधिकारी का नाम नहीं लेंगे भाई, वो अधिकारी आपका भी, वो अधिकारी हमारा भी है, लेकिन उस अधिकारी को लग रहा है कि आपकी सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी कर रहे हैं। तो ये बेईमानी अब नहीं होने वाली है, वो दौर चला गया बेईमानी वाला। ये दौर बहुत अच्छा है और ये दौर नौजवानों का है। नौजवान जितना तेजी से हमारे ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं और इससे पूरा साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है, इसीलिए वो ईवीएम चोरी कर रहे हैं, तमाम जगह पकड़े जा रहे हैं। अगर डर ना होता तो ईवीएम उनको चोरी करने की क्या जरूरत? तो 10 मार्च को, जैसे आपने कहा 10 मार्च को गिनती है, तो 10 मार्च को आप भी वहां पे होंगे? 10 मार्च को समाजवादी पार्टी 240 से 280 या 300 के बीच सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है जनता के आशीर्वाद से और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक नौजवान व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश का अगर कोई भला करेगा तो अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। बाबा के बस की बात नहीं है और हमको याद है, हो सकता है बाबा डर गए हों, क्योंकि हमने पहले भी कह दिया था कि जब सरकार बनेगी तो मैं चिलम जरूर खुजवाऊंगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था। इसीलिए बाबा डर करके अब उनका टाइम आ गया है कि वो गोरखपुर जाएं और अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाएं। गुल्लू उनका कुत्ता है भाई। यहाँ पे लोग अगर कहते हैं कि घर में इंसान अगर छुट्टी ऑफिस से पाता है या किसी भी पद पे कार्यरत है, अगर वो शाम को घर जाता है तो अपने बच्चों के लिए बिस्किट या मिठाई या कुछ भी चीज़ लेकर के जाता है। लेकिन बाबा के पास न बच्चे हैं, न मोदी के पास बच्चे हैं, तो वो कोई ना कोई अपने पास एक नए नए रूप के लोग पालते हैं। कभी बंदर पाल लिए। हनुमान जी हमारे हैं, हनुमान जी हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन हनुमान जी की आप केयर करिए ना। आप हमारी गौ माता जितना पूरे उत्तर प्रदेश में जितना मर रही हैं भूखे,
आप उनकी रक्षा करिए ना। आप केवल बस टीवी पे गौ माता जी चिल्लाते हैं। क्या आपको ये नहीं दिखाई देता है तमाम हमारी गौ माताएं भूखे मर रही हैं, जहां उनको रखा जा रहा है, ना उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, और टीवी पे बाबा जी बस गौ माता की बात करते हैं। ये बाबा हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, और इस बार चिलम इनका निकलवाना है, इसीलिए डर रहे हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिलाल खान। बिलाल खान का कहना यह है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। अब देखना यह है कि 10 मार्च को जनता किसको पहनाएगी ताज। कैमरामैन शिवा कश्यप के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्य भारत न्यूज़, लखनऊ।